बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज का ये लेक्चर नंबर 18 लेक्चर है। इससे पहले जितने लेक्चर्स मैंने अपलोड किए आप लोग सुने देखें ताकि आपका नॉलेज इंक्रीज हो। और मुझे अफसोस इस बात का कि ग्रुप के अंदर जितने स्टूडेंट हैं वो या तो स्टूडेंट नहीं हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो है मेहनत करते हैं, आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे जो ग्रुप के अंदर हैं। तो मेहनत करेंगे तो फ़ायदा होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप आर्मी नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ वहाँ पे इस्लामियात के सवाल नहीं आएंगे, बाकी क्वेश्चन भी आएंगे। तो आज हमने सबसे पहले जो इंटरव्यू है वो लेंगे, उसके बाद हमने WAT की प्रैक्टिस करनी है, वैट की। वो होता है क्या, इस पे हम बात करेंगे। और कुछ इस्लामियात की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाएंगी कि इस्लामियात में किन चीज़ों को आपने तैयार करना है। तो सबसे पहले इस स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया जाएगा। आहिस्ता से हमारे दो स्टूडेंट जो हैं ये इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। कैसे आप आएंगे बच्चे, आ जाओ। कैसे आएंगे, इंटर कैसे होंगे? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, हैव अ सीट। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना इंट्रोडक्शन। माय नेम इज इरफान अली, माय फादर नेम नूर मोहम्मद। पहले सर क्या नाम भूल जाते हो रोज, पहले क्या होगा? सर। जी सर। सर माय नेम इज इरफान अली सन ऑफ, ठीक है। स्टार्ट आपने कहाँ से लेना है? सर से। फौजी जहन थोड़ा सा आपने बनाना है अपना। जी अभी दोबारा करें। सर माय नेम इज इरफान अली, माय सन ऑफ नूर मोहम्मद। सन ऑफ, माय सन नहीं, सन ऑफ नूर मोहम्मद। माय कास्ट इज जमाली। आई बिलोंग टू सिंध नवाब शाह। माय लास्ट डिग्री इंटरमीडिएट। अच्छा सिंपल बताओगे बच्चे, आई डिड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम दैट स्कूल, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन वेयर फ्रॉम वेयर यू डिड मैट्रिक, ठीक है। उसका नाम बताएंगे। अगर आपके 80% से ज़्यादा नंबर है तो आपने परसेंटेज बतानी है। आपने कितने परसेंट नंबर है मैट्रिक में? सर 73। ठीक है, बताओगे विद 75% या 73% मार्क्स, ठीक है। आई डिड इंटरमीडिएट फ्रॉम दैट कॉलेज, द नेम ऑफ द कॉलेज एंड विद सिटी, कंप्लीट नाम बताएं। कौन से कॉलेज से आपने इंटर किया? डॉक्टर AQ खान स्कूल, इब्राहिम कैंपस, इस्लामाबाद। एंड विद कितने परसेंट मार्क्स हैं आपके? 71%। FA में? यस सर। FA में, आर्ट्स में? नो सर, FSC में? यस सर। और क्या कंपोजिशन थी आपकी? सर ICS की है। यस सर। ICS क्यों चुने आपने? सर मुझे शौक था कंप्यूटर में जाने का, इसलिए मैंने सर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जाने का शौक है तो आर्मी में क्यों आप आ रहे हैं? सर कंप्यूटर उसके लिए कि वो नॉलेज थी, आजकल दुनिया उस पर चल रही है और आर्मी मेरा ख्वाब है। कंप्यूटर किसे कहते हैं? व्हाट इज कंप्यूटर, डेफिनेशन बताएं। कंप्यूटर इज द मशीन लैंग्वेज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड कंप्यूटर? सर कंप्यूटर जो है मशीन की तरह ही काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर के सिवा कोई भी जो है ना इलेक्ट्रिक डिवाइस जो होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर? सॉफ्टवेयर वो चीज़ें होती हैं सर जिसको हम टच ना करें, सिर्फ देख सकें, और हार्डवेयर वो होती हैं जो टचेबल होती हैं और सीबल होती हैं। आपकी इंटरेस्ट किस तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ है या हार्डवेयर की तरफ है? सर मेरी जो है सॉफ्टवेयर की तरफ है। सॉफ्टवेयर की Yes, तरफ। sir. इसकी क्या रीज़न है? सर आजकल जो दुनिया है सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा भी बना ले तो इंसान आगे निकल जाता है। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपर उनके नाम आते हैं आपको दुनिया के, जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर? सर जैसे सर वो हैं माइक्रोसॉफ्ट के। और माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? सर माइक्रोसॉफ्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो कंप्यूटर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट के कुछ भी नहीं। आप नवाब शाह से आए हैं, बेसिकली बिलोंग टू नवाब शाह? यस सर, विलेज से। विलेज है आपका? विलेज कौन सा है नवाब सर शाह? हसन जमाली। तो नवाब शाह के बारे में कुछ बताएं हमारे दोस्तों को। सर नवाब शाह जो है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सिटी है, और उधर अमन परस्त बंदे हैं और पढ़े लिखे बंदे हैं माशाल्लाह। आबादी कितनी है नवाब शाह की? सर तकरीबन 4-5 लाख है। 4-5 लाख। और रकबा कितना है नवाब शाह का? ये तहसील है, ये डिस्ट्रिक्ट है? सर वो डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट है, यस सर। ठीक। और डिवीजन कौन सा बनता है आपका? सर जाम साहब है, दौड़ है, दौलतपुर है और कादी अहमद नहीं, है। डिवीजन कौन सा बनता है नवाब शाह? किस डिवीजन कौन सा है उसका नवाब शाह का? या सर, क्या नवाब शाह वो खुद खुद ही डिवीजन है? डिवीजन बना है। अच्छा, खुद डिवीजन है, Yes, ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं। कैसे जाएंगे आप? थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। नेक्स्ट आ जाओ। सद नोटिस है, बेहतर है आपका भी। देखो ऐसे आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। May I come in, sir? यस, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, बैठिए प्लीज़। Thank you, सबसे sir. पहले इंट्रोडक्शन करवाएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Anisur Rahman, son of Mohammad Qayyum, from Baloch Azad Kashmir district, Sunnati. Sir, I did FA from Boys Degree College, Baloch.
ठीक है। सदनोटी डिस्ट्रिक्ट है ये जी डिस्ट्रिक्ट। कि रावलपिंडी से कितना दूर है? सर ये तकरीबन 390 किलोमीटर। और जब आप आए हैं सदनोटी से रावलपिंडी तक जी तो रास्ते में कौन कौन से सिटीज़ आए हैं? सर ये उलाड़, कोटा, सियाला वगैरह सर। तो रावलपिंडी फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी आप आते रहते हैं? सर पहले भी आए हैं। सही। तो इधर आपने कुछ सीखा है यहाँ पे सीखने को? यस सर, यहाँ पर बहुत सर। अभी तो कुछ दिन हुए हैं ना कुछ आपके, दिन सही हुए सच हैं। बताएंगे कुछ सीखने यस सर, सर, चेंज देख रहे हो अपने अंदर? पहले कभी इस तरह नहीं बोला। बोलना आ जाए ना, बोलना सर। असल फन है, बोलना भी फन है। अगर बोलना अच्छा आ जाता है, सही आप बोल सकते हैं, निपतुल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जी बोलने में सर। कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, आई कांटेक्ट ठीक है तो आप कामयाब होते हैं इंशाल्लाह ताला। जी ये कैसे जाएंगे आप? जाते हुए भी थैंक यू कहना है आपने और सलाम देना है, ठीक अस्सलाम वालेकुम और सर। सलाम, ठीक है बच्चे। अभी हमने वक्फा करना है इसका, किसका? नमाज का वक्फा, मगरिब की नमाज। वुज़ू तो है ना आप लोगों जी का? सर। नमाज नीचे पढ़ के सीधा फिर आ जाएं, यस सर। ठीक है। A good book is a good friend. Books are our best friend, and it is true. In a bad situation, books will not leave us. They will be with us, good company. In every time, they are good. So many good books that can change our thought. We need lot of positive thoughts to be motivated and inspired in daily life. Reading a book is a good way to learn new skills. Skilled and experienced people write books based on their experience and knowledge. They provide so much variable information about topic. We can get a deep insight into a specific topic. When we feel alone, we can pick a good book to read. And I can guarantee you that you will start feeling better. We always have to avoid bad books. A bad books can ruin your mind and can add negative thoughts. That's why before picking a book, we need to get suggestion from any friend or internet. Thank you. ओके guys. गुड, नेक्स्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे माय टॉपिक इज़ हुब्बुल वतनी। लफ्ज़ वतन जिस कदर प्यारा है, इसका मफ़हूम भी उसी कदर वसी है। एक परिंदे के लिए उसका आशियाना वतन है, एक फूल के लिए उसकी टहनी वतन है। एक बच्चा अपने घर को ही वतन समझता है। एक इंसान पर क्या मौक़िफ़, हर जानदार अपने मुक़द्दस वतन पर जान छिड़कता है। परिंदा अपने आशियाने से बिछड़ जाए तो बेहाल होकर चिल्लाने लगता है। बच्चा अपने घर को देख ना पाए तो सिसक सिसक कर जान खोने लगता है। किसी कुत्ते की आंखों पर पट्टी बांधकर सौ दूर छोड़ दो, वो तुम्हारे पीछे तुमसे पहले ही घर में मौजूद होगा। मुर्गी को अपने ड्रब्बे से इतनी ही उल्फत होती है जिस कदर किसान को अपने खेतों से होती है। इस तरह दर्दमंद जवान मर्दों की नज़र में खाक वतन का एक एक ज़र्रा देवताओं की सी अज़मत रखता है। थैंक यू। आज अगर फर्स्ट दूसरा दिन था लेक्चरेट का ना, अभी देख के पढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने सफ़ा हटा देना है, ठीक है? और सफ़ा हटा के फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। आहिस्ता आहिस्ता होगा ना। कल अभी को बच्चा बगैर सफ़े के पढ़े तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी। और दूसरा, जब खड़े होते हैं ना, डाइस को भी पकड़ लें, कॉन्फिडेंस आता है इससे। ऐसे दोनों तरफ से डाइस को कैसे पकड़ेंगे बताओ? पकड़ के दिखाएं, डेमो दिखाएं, इससे भी कॉन्फिडेंस आता है। ये इस तरह कर लो, ठीक है? सामने भी इधर रख सकते हैं हाथ, आगे करो हाथ को, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है। एक तरीका मैंने ये बताया, सीधा नहीं खड़ा होना, बिल्कुल होशियार। थोड़ा सा आपने डाइस को ऐसे पकड़ना है इंस्ट्रक्टर की तरह। वहाँ डाइस शायद ना हो आपके, बाद दफ़ा खड़े कर देंगे आपको, बोलें बच्चे इस पर, आपने फिर बोलना है। आई कांटेक्ट नहीं था आपका बिल्कुल। अभी देख लीजिएगा वीडियो में, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। अभी ऐसे रीडिंग ख़त्म करके आई कांटेक्ट, इस बच्चे को देखना, आपने इसको देखना है, समझाना है इसको अपने लफ्ज़ों में, आसान। साथ ऐसे की प्रैक्टिस भी है, लेकिन लिखना इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे की प्रैक्टिस है। लिखना इसलिए ज़रूरी है जितने। तो कल आपने अपने टॉपिक अपनी मर्ज़ी का चुनना है, ठीक है? उस पर आपने उर्दू में कर दो, उर्दू में करें, इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में करें। आहिस्ता से इंग्लिश की तरफ आएँ, गलत बोलें कोई मसला नहीं है, लेकिन आहिस्ता इंग्लिश की तरफ आएँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें इंग्लिश में होंगी। आई कांटेक्ट और खड़ा होने का तरीका ये लिख लें, 2 पॉइंट।
आवाज़ की टोन ठीक थी आज. आई कांटेक्ट देखना, और दूसरा खड़े होने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, इसको बेहतर करें, इस पर तवज्जो दीजिएगा. वीडियो को देख लीजिएगा कैसे आप लोगों ने की है परफॉर्म. आवाज़ की टोन मैटर करती है. फिर पॉजिटिव आप माशाल्लाह बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, पॉजिटिव. और समझा के आपने गुफ्तगू करनी है, तकरीर नहीं करनी. बेसिकली ब्रीफिंग देनी है ना, ब्रीफ करना है. जो कैंडिडेट्स होंगे उनको आपने क्या करना है, ब्रीफ करना है. चूँकि आप लोग क्रेडिट कॉलेज के पढ़े हुए नहीं हैं, अभी बच्चे क्रेडिट कॉलेज के पढ़ो, उसमें वो आप में बहुत फ़र्क है. क्यों, उसकी प्रैक्टिस 5 साल हुई है. अगर 8वीं क्लास मिलिट्री का जलम गया या मरी गया या सुई गया तो 8 साल वो यही प्रैक्टिस करता रहे. उसके साथ तो हमारा मुकाबला नहीं है ना. ठीक है, वो आर्मी वालों को ये पता है कि एक बच्चा मिलिट्री कॉलेज जेलम का पढ़ा है या क्रेडिट कॉलेज के पढ़ा हुआ है, उससे तवक्को भी वो वैसा रखते हैं. एक बच्चा सिंध से आया या कश्मीर से आया, उसकी तवक्को पर होती है कि थोड़ा परफॉर्म कर ले आगे बेहतर, इसको सेलेक्ट करना चाहिए. क्योंकि और यहाँ अगर ये थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे रहा है तो आगे अच्छी परफॉर्मेंस देख पाएगा. अगर वो अच्छी, अगर इस्लामाबाद का बच्चा अगर उसने A+ नहीं लिया, उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो वो अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस्लामाबाद में रहते हुए अच्छे इदारे में पढ़ के भी आपकी इंग्लिश क्यों नहीं ठीक. और एक बच्चा बलूचिस्तान से किसी दूर दराज एरिया से अगर उसकी इंग्लिश ठीक नहीं भी, गलत भी बोल रहा है, थोड़ी बहुत बोल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है कोई, वो उसको तरजीह दी जाएगी. ये ज़हन में होना चाहिए बात. ठीक है, नाइंसाफ़ी फ़ौज किसी के साथ नहीं करती. इस हवाले से कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं लेक्चरेट के, ऐसे के हवाले से. ऐसे में बेसिकली 3 पार्ट्स हैं, स्टार्टिंग, मेन बॉडी, और आखिर में इख्तितामिया, एंड करना है, कंक्लूजन जिसे कहते हैं. स्टार्ट में आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें उस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा. ठीक है, डेफिनेशन या फिर उसकी थोड़ी बैकग्राउंड में जाएंगे, थोड़ा सा मुख्तसर से, क्योंकि टाइम ही नहीं है वहाँ पे आपके पास. मेन बॉडी भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे, अपने ख्यालात का इज़हार करना है उसमें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, अपना नुक्ता नज़र देना है, और लास्ट में हमने कंक्लूड करना है. सिंपल इज़ दैट. ठीक है, इसमें लेक्चरेट में भी सिंपल है. वहाँ कोई आपके जोशीला किस्म का अंदाज़ नहीं होना चाहिए, बस नॉर्मल हो, लेकिन ढीला नहीं होना चाहिए अंदाज़. एक्टिव, पता चले बंदा एक्टिव है, लीडर है, और कल ये जब आर्मी चीफ बनेगा या फौजी अफसर बनेगा, धड़ल्ले का बंदा होगा, फौजी अफसर होगा, पाकिस्तान का प्राइड होगा, फ़ख्र होगा. ऐसा होना चाहिए बंदे को. बोल्ड, इंग्लिश भी ठीक, गुफ्तगू का अंदाज़ भी ठीक, नॉलेज भी ठीक ठाक, और पॉजिटिव शख्सियत. ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट अभी हम करेंगे वैट. क्या करेंगे? वैट, WAT, वैट, उसकी प्रैक्टिस करनी है. अच्छा, इस्लामिक स्टडी के जो क्वेश्चन है आपने इस हवाले से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि इस्लामियात के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं कि इस्लामिक नॉलेज इसका कितने हैं. उसमें बच्चे आपने एक छोटी सी बुक मिलती है 40 दुआएं, वो याद करनी है, वो ले लीजिए. 40 दुआएं, मुख्तसर 40 दुआएं, मसनून दुआओं के नाम से बुक मिल जाएगी. उसमें कौन सी दुआएं आनी चाहिए आपको? जनाजे की दुआ, ठीक है, मस्जिद में इंटर होने की दुआ, मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, ठीक है, खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं, खाना खाने के बाद क्या पढ़ते हैं, गुस्ल खाने में जाते हुए क्या पढ़ते हैं, वॉशरूम में, ठीक है, बाहर निकलते हुए क्या पढ़ते हैं. ये दो सफ़र की दुआ, अल्लाहुम्मा रफ़ीकी फ़ी सफ़री व खलीफती आली व माली. इसके अलावा 6 कलमे लिखने, 6 कलमे आने चाहिए ट्रांसलेशन के साथ. नहीं आते तो ये आप कितने आते हैं अनीस? 6 आते हैं आपको, 6 याद करो. उस किताब के अंदर होंगे 6 कलमे. फिर नमाज की ट्रांसलेशन, नमाज की ट्रांसलेशन, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने उसकी तारीफ़ की. रब्बना लकल हम्द, ए अल्लाह हम तेरी ही तारीफ़ करते हैं. अल्लाहु अकबर. ट्रांसलेशन आएगी फिर लुत्फ़ आता है नमाज़ पढ़ने का. बग़ैर ट्रांसलेशन के आप पढ़ रहे हैं तो फिर तवज्जो ही नहीं होगी सही. तर्जमा पता हूँ नमाज में मैं अल्लाह के हुज़ूर खड़ा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ, तो क्या मांग रहा हूँ, नमाज में क्या पढ़ रहा हूँ. अत्तहियात की सारे ट्रांसलेशन, दुरूद शरीफ की ट्रांसलेशन, ठीक है, सारी ट्रांसलेशन के साथ आपको नमाज अदा करनी चाहिए. नमाज की ट्रांसलेशन ये लिख लें. 40 दुआएं, मसनून दुआएं, वो किताब लेनी है, आपने पढ़नी है. 6 कलमे ट्रांसलेशन के साथ, नमाज ट्रांसलेशन के साथ. आखिरी 10 सूरतें, आखिरी 10 सूरतें कुरान मजीद की, आखिरी 10 सूरतें याद होनी चाहिए आपको ट्रांसलेशन के साथ. यहाँ से याद करना शुरू कर दें.
اور بیسک جو ہے نالج ہونا چاہیے اسلام کا، ارکان اسلام کتنے ہیں، عقائد اسلام کتنے ہیں، قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیات ہیں، مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوٹل کتنی مرتبہ ہے، کس صورت میں 2 دفعہ بسم اللہ ہے، کس میں بغیر بسم اللہ کے شروع ہوئی ہے صورت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ یہ آیت آئی ہے، آیت کریمہ کسے کہتے ہیں، آیت الکرسی کون سی ہے، سب سے طویل آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت کون سی ہے، طویل الگ ہے اور عظیم الگ ہے، آیت الکرسی عظیم ہے، طویل نہیں ہے، طویل دوسری آیت ہے، وہ پتہ ہونا چاہیے لمبی کون سی آیت ہے، بعض بچے مکس ہو جاتے ہیں یہاں پہ۔ اس طرح چھوٹی صورت کون سی سب سے، آیت سورہ نہیں وہ عظیم ہے، آیت الکرسی سے طویل دوسری آیت ہے، ابھی آپ نے خود بتانا ہے سرچ کر کے۔ پھر سورہ کوثر سے مختصر سورہ، سب سے طویل سورہ بقرہ ہے، کتنی آیات ہیں، 286 آیات ہیں، ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں، 114 صورتیں ہیں، بسم اللہ کے ساتھ کتنی ہیں، 113، ٹوٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی مرتبہ ہے قرآن مجید میں، 114 مرتبہ ہے، کیونکہ ایک صورت میں نہیں ہے، سورہ توبہ میں، اور سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ نمل کا کیا مطلب ہے، یہ بھی آتا ہے، چونٹی مطلب ہے اس کا، نمل کا کیا مطلب ہے، صورتوں کے نام آنے چاہیے، صورتوں کے مطلب آنے چاہیے، صورتوں کا مطلب کیا ہے۔ پھر نزول کے لحاظ سے پہلی صورت کون سی ہے، سورہ ابھی پڑھا ہے آپ نے، سورہ الگ۔ مؤذن اسلام کون ہے، کتنے خلفاء ہیں، صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے، انبیاء کرام کی کتنی تعداد ہے، کتنے پیغمبروں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، کتنے پیغمبروں کے نام آئے ہیں قرآن مجید میں، سب سے زیادہ ذکر کس پیغمبر کا آیا ہے، کس کا نام سب سے زیادہ آیا ہے قرآن مجید میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے، ایک سورت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، سورہ محمد، پتہ نہیں یہ۔ اس طرح قرآن مجید کا دل کون صورت ہے، قرآن مجید کی دلہن کس کو کہتے ہیں، کون صورت ہے، سورہ واقعہ سے پہلے ہے سورہ رحمان۔ اس طرح بیسک جو ہے نا اسلام کا دین کا پتہ ہونا چاہیے، دینی لحاظ سے ہمارے بچے ٹھیک ہیں، پتہ ویک کہاں پہ ہیں، جی کے میں، جغرافیہ میں ویک ہیں، جنرل نالج میں ویک ہیں، دینی ماحول ہے گھر میں تو وہ ٹھیک ہے، بہتر ہے، پاکستان کا ماحول دینی ماحول ہے الحمدللہ، گھروں کا جو ماحول، لیکن وہ جو ہے نا مار کھا جاتے ہیں جنرل نالج میں، جغرافیہ میں، تو وہ آپ ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہیں۔ ابھی ہم کریں گے ویٹ، WAT ویٹ، ٹھیک ہے، ویٹ کیا ہوتا ہے، کوئی بچہ بتائے گا، ورلڈ ایسوسیشن ٹیسٹ، WAT ورلڈ ایسوسیشن ٹیسٹ لکھ لیں۔ یہ ورلڈ ایسوسیشن ٹیسٹ میں آپ نے کوئی ورڈ دیا جاتا ہے جو جس سے دیکھ کے آپ نے سلائڈ بھی دکھاتے ہیں، دیکھنا اور جملہ بنانا ہے، آپ نے لکھنا ہے جملہ، کاغذ پہ آپ نے لکھنا ہے جملہ، یہ تقریباً 100 ورڈ دکھائیں گے، اور ایک ورڈ چینج ہو جائے گا 10 سیکنڈ کے بعد یا 8 سیکنڈ کے بعد چینج ہوتا ہے، 8 یا 10 سیکنڈ میں چینج ہو جاتا ہے، عموماً 8 یا 10 سیکنڈ، اس سے زیادہ نہیں ٹائم دیا جاتا، یعنی کہ اتنے آپ کوئک ذہن ہو جائے، فوراً دیکھیں اور لکھیں۔ اس میں کیا چیک کیا جاتا ہے، آپ کی پرسنالٹی جج کی جاتی ہے، یہ بیسیکلی نفسیاتی ٹیسٹ ہے، سائیکالوجسٹ کا ٹیسٹ ہے۔ آپ جب فوراً لکھتے ہو نا تو فوراً جو آپ کے ذہن میں لاشعور میں آتا ہے تو شعور میں چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، جو ذہن میں چل رہا ہے نا وہ سامنے آ جائے گا، پرسنالٹی اس کی ایسی ہے، اس میں ایکچوئل پرسنالٹی آپ نے ظاہر کرنی ہے، یہ رٹے نہیں لگانے ہیں، یہ نہیں کہ میرے یہ نوٹس میں تو اس کے جواب ہے ہی کو نہیں، وہ میں نے صرف ورڈ دیے اس لیے کہ میں لکھ کے دے دوں میری چیزیں یاد کر سارے ریجیکٹ ہو جاؤ گے، سارے کے سارے ریجیکٹ ہو جاؤ گے، اس لیے آپ نے خود بنانا ہے۔ میں بتا دوں گا کہ ورڈ بنانا کیا ہے، کیا چیز چیک کی جاتی ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے، وہ اس میں پریکٹس ہم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کون کون سی اہم پوائنٹس ہیں، کیا چیزیں چیک کی جاتی ہیں وہ لکھ لیں ذرا۔